हरे कृष्ण जय है। श्री कृष्ण भगवान की महिमा बरस रही है, अमृत धारा बरस रही और हम बिल्कुल आनंद ले रहे हैं। बहुत दिनों बाद में भाई साहब का आगमन हुआ है, आपके दर्शन के लिए बहुत राम जी का आदेश कि हम गुरुवर का उसको हाथ द्वारा स्वागत करते हैं। और आज की स्वागत घड़ी में मैं हमारे कृष्ण प्रेमी, भगवान प्रेमी, धर्म की पूरी निष्ठा रखने वाले, हमेशा तत्पर रहने वाले संजय भाई कामी जी को निवेदन करता हूँ, गुरुदेव का पुष्पहार द्वारा स्वागत करेंगे। इस आयोजन को निरंतर अपना समर्थन और अपना सहयोग देने के लिए तत्पर रहने वाले, भंडारा से पूरे 2 वर्ष तक हमें निरंतर अपनी मैसेज के द्वारा उपस्थिति और अनुपस्थिति में पूर्ण सेवा देने वाले, और कल के कार्यक्रम में कौन आने वाले हैं, कल का पठन कौन करने वाले, इसकी पूर्व सूचना देने वाले राजू भाई साझेदार श्री का बहुत बहुत अभिनंदन के लिए मैं सूरज भैया छत्तानी से निवेदन करता हूँ कि उसका पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करो। चालू करें। हमने सभी लोगों को कल पत्रिका के माध्यम से, न्यूज़ पेपर के माध्यम से सनातन धर्मियों को, कृष्ण प्रेमियों को निवेदन किया था कि आज का यह 18वां अध्याय का समापन होने वाला है। तो आप उपस्थित रहे, जितने भी उपस्थित है ये संख्या में है, ये मान करके बिल्कुल बिल्कुल, जो हाजिर वो वजीर। श्री कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। प्रातस्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं सच्चित् सुखं परमहंसगतिं तुरीयं यत् स्वप्नजागरसुषुप्तिमवयेति नित्यं तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसंघाः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथं समचरणसरोजं सान्द्रनीलाम्बुदाभं जगन्मोहनकामिं मण्डनं मण्डनानां तरुणतुलसीमालां कज्जलं कञ्जनेत्रं सदयकमलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं विमलरहितं सद्गुरुं तं नमामि। महाराज की जय।
गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री जय श्री कृष्ण। विगत 1.5 साल से भी ज़्यादा पहले अपने चालू किए थे और इनका अध्ययन 23 अप्रैल 2023 20 अप्रैल 23 अप्रैल 2023 23 अप्रैल 2023 तो लगभग 2 साल हो गए आए। 2 नहीं यार, फरवरी महीना चल रहा है। चल ही रहा है। तो पहले तो भगवान गोपाल कृष्ण जी राधा जी इनके चरणों में तो उनका नमन करता हूँ और अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि आप जैसे महानुभावों के सज्जनों के कारण मुझे गीता पढ़ने का अवसर मिला। सौभाग्यशाली समझता हूँ। हमारे राणा जी, कामू जी, चक्कानी जी और सभी लोग सभी के चरणों में नमन करता हूँ। आज का समापन का दिन है। ऐसी उल्टी गंगा मत भाई। नहीं, उल्टी गंगा नहीं, ये तो सीधा मार्ग है। वही आप हो तो हमारे कहने में कोई मतलब है। एक प्रेरक भी तो चाहिए ना जो प्रेरणा दे। एक बात ये बताता हूँ कि आप ही के कारण नए नए तरीके से सिरे से गीता जी का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होता है। यहाँ आने के लिए फिर थोड़ा पढ़ना पड़ता है, थोड़ा दूसरा सोचना पड़ता है, किताब इसके संदर्भ में देखना पड़ता है। ये सब करना क्यों जरूरी हो जाता है कि यहाँ आके सोमवार को बोलना है। अगर नहीं बोलना रहता तो हम भी ऐसे सोच रहे थे। तो ये भगवान जी की और आप लोगों की कृपा है। नमन बतानी साहब को भी है, बिल्कुल। कि उन्हीं के प्रेरणा से ये सब हुआ। उनके सूक्ष्म उपस्थिति को हम नमन करते हैं। उनकी उपस्थिति है। वैसे अभी मेरी मुलाकात हुई तो उनको बोला था मैंने कि 3 तारीख को समापन है तो जमा तो आ जाइए। मैंने मैसेज भी डाला था कल। अच्छा हाँ। मैंने कुछ पहले मुलाकात हुई थी तो बोला था। बहुत बिजी है, बहुत बिजी है। बिजी तो है ही। तो उनका बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करना अच्छा नहीं लगेगा, बहुत छोटा हो जाता है शब्द, इसलिए उनको भी नमन करते हैं। और आज का विषय चालू करते हैं। आज ज्ञानेश्वरी जी मैंने साथ में लाया है। ये आखिरी के जो श्लोक है ये उपसंहारात्मक है। उपसंहार मतलब गीता जी में क्या बताया गया इसका बहुत ही संक्षिप्त में संजय ने धृतराष्ट्र को बताया। वही ये जहाँ डॉक्टर साहब रुके थे इसके आगे अपन चलते हैं। वो रुके जहाँ थे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचि। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझको अर्पण कर दे। परित्यज्य इसका मतलब त्याग करना नहीं। एक गीता में श्लोक आता है जहाँ भगवान कहते हैं यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् पुरुषत्वं मदर्पणम्। यत् करोसि जो भी कर्तव्य कर्म करता है वो मुझे अर्पण कर। यदश्नासि जो भी अन्न खाता है, भोजन करता है या कुछ पेट भरने के लिए चलाता है वो भी ऐसा समझ कि वो ब्रह्म यज्ञ है, वो मुझे ही अर्पण कर। यत् तपस्यसि कौन्तेय जो भी तप करता है, स्वाध्याय करता है, पूजा पाठ करता है या अर्चना करता है वो भी मुझे अर्पण कर। मैं करता हूँ ये भाव मत रख। यह तपस्या कौन्तेय तत् पुरुषत्वं मदर्पणम् मुझे अर्पण कर। और ये बताने के बाद में अर्जुन ने पूरी भगवान की ये गीता सुन ली और अर्जुन जैसा श्रोता बड़ा भाग्यशाली श्रोता है। कृष्ण जी उनका वर्णन करते हैं कि तू मेरा अत्यंत प्रिय है और तू ही अत्यंत सर्वश्रेष्ठ श्रोता है। इसका कारण यह है कि इतने युद्ध की जो धामधूम थी या बहुत क्या युद्ध का वातावरण तो शंख बज रहे हैं, रथों के चक्रों की खड़खड़ाहट आ रही है, शस्त्रों के आवाज आ रहे हैं। ये सब में इतने धांधल में अत्यंत भक्ति भाव से या मन लगा के अर्जुन ने सुना और उसका पूरा ज्ञान जो भगवान के हृदय में था वो अपने हृदय में समा लिया। और ये देख के भगवान को बहुत संतोष हुआ और संतोष होके भगवान ने अर्जुन को अपने गले लगाया, आलिंगन दिया। तो इसका वर्णन ज्ञानेश्वर महाराज करते हैं
की हृदय एक झाले, ये हृदयीचे ते हृदय घातले, द्वैत न मोडिता केले आपण ऐसे अर्जुन। यानी आलिंगन देने का जो प्रसंग था उसका वर्णन नरेश महाराज कितना सुंदर करते हैं कि जब आलिंगन देते हैं तो छाती से छाती मिल जाती है। बोलते हैं ये हृदय ते हृदय घातले, अपने हृदय का जो गम्य था, गुह्य था, वो सब अर्जुन के हृदय में डाला और उसको भी अपने जैसा बनाया। लेकिन द्वैत न मोडिता के लिए अपन ऐसे अर्जुना, दोनों के हृदय एक हो गए लेकिन व्यक्ति मात्र दोनों अलग अलग रहे। अभी कृष्ण जी का अंतःकरण और अर्जुन का अंतःकरण, इसमें कोई भेद नहीं रहा। इसका वर्णन करते हुए संजय ने एक बार धृतराष्ट्र को कहा, बोलते हैं कि श्री कृष्ण और अर्जुन इतने एक दूसरे में उनका अति प्रीति है। एक बार मैं चला गया था द्वारिका में, तो देखा तो भगवान का शयन कक्ष है और शयन कक्ष में भगवान और माता रुक्मिणी जी बैठी है, उनके साथ में अर्जुन बैठे हैं और उनका वार्तालाप चल रहा है। भाई वो तो अंतःपुर रहता है, शयन कक्ष रहता है, वहां भी अर्जुन की जगह भगवान रखते हैं। तुझी प्रियु और तुझी श्रोता, उसको अभी कहते हैं इस 66वें श्लोक में सर्वधर्मों का अर्थात कर्तव्य कर्मों का सब त्याग करके, त्याग यानी एक समझ ले कि तू मैं सर्वशक्तिमान हूँ। भगवान कृष्ण खुद के लिए कहते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ और सर्वाधार हूँ। उस परमेश्वर की शरण में आ जा, मैं तेरे पूरे पापों का जिम्मा लेता हूँ। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तुझे शुचित्व के लिए, पुण्यशीलता के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर तूने अपने कर्तव्य कर्म या अपने सभी भाव अगर मुझे अर्पण कर लिए तो मैं तेरा जिम्मा उठाता हूँ। और ये श्लोक से हमें ये ज्ञान देते हैं भगवान कि ऐसा अगर हमारा बर्ताव रहा, सर्व ईश्वरार्पण बुद्धि से हमारे कर्तव्य कर्म या हमारे जो भी जीविकाएं है वो हम करने लगे, तो वही है जो हमारे पूरे कर्मों का एक जिम्मा लेता है। या बोलता है अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, फिर पाप भी हुआ तो तुझे पाप का प्रायश्चित भोगने की जरूरत नहीं, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अरे भाई, जिसका ये त्रैलोक्य पति जिसका रखवाला है, उसे किसी भी चीज का कोई डर नहीं है। जो भी करेगा सत्य ही करेगा। ये तो कहा गया है अहम त्वा सर्व पापेभ्यो। भाई जो भगवान स्वरूप हो गया वो पाप कर्म करेगा फिर? बिल्कुल ही नहीं करेगा, उसके मन में विचार भी नहीं आएगा। ये तो साधारण सी बात है। जिस संग में, जिस वातावरण में आदमी रहता है उसके परिणाम उस पर हो जाते हैं। इसको सहचारी भाव ऐसा कहते हैं। एक छोटी सी कथा बताता हूँ और आगे चलते हैं। एक बार एक तपस्वी बहुत तपस्या कर लिए, उन्होंने इतनी तपस्या कर लिए, ऐसा होता था पुराने हमारे पुराणों में बताया गया कि इतने उच्च स्तर की तपस्या कर ली तो इंद्रपद प्राप्त हो जाता था। अब जब भी कोई तपस्या करने बैठता था तो सबसे ज्यादा डर अगर किसको लगता होगा तो इंद्रदेव। आपने सुना होगा विश्वामित्र जी की तपस्या भंग करने का कोशिश किया, दधीची की तपस्या भंग करने का, अनेक ऋषियों की तपस्या भंग करने का काम इंद्र जी ने किया। नहुष नाम के एक राजा भगवान जी के वंश पूर्वज थे, उनकी भी तपस्या उन्होंने भंग कर दी, अनेक लोगों ने। अब ये मुनिवर इतनी तपस्या उन्होंने कर ली, इंद्र को बड़ा संकट आ गया कि भाई अब इसकी तपस्या पूरी हो जाएगी तो मेरा बच जाएगा, इसको मिल जाएगा। तो कैसा भी कोशिश करके इनकी तपस्या भंग करना है। अप्सरा को बोला, मेनका को बोला, तो बोले नहीं ये हमसे नहीं होगा, एक बार करके चुकी हूँ तो बहुत से फल मुझे भोगना पड़े, अब हम तो नहीं जाएंगे। तो इन्होंने सोचा कोई मानने को तैयार नहीं, किसी तपस्वी की तपस्या भंग करने का पाप कोई उठाने को तैयार नहीं स्वर्ग में, ना अप्सरा है, ना मेनका है, ना रंभा, ना कोई। तो इन्होंने सोचा कोई मानता नहीं तो चलो खुद ही करना पड़ेगा, भाई पद तो अपना बचाना है, कुर्सी तो अपनी बचानी है। तो वो आ गए, उन्होंने देखा कि ये मेरे स्वरूप में अगर मैं इनके सामने गया तो ये तपस्या भंग नहीं होगी, इसीलिए उन्होंने एक शिकारी का वेश लिया, एक लंबी सी तलवार, एक तीरकमठा साथ में लिया
और बिल्ल के वेश में वो तपस्वी के पास में आ गए। तो तपस्वी तो अपने ध्यान में था, उनका ध्यान जब उतरा तब बड़े भक्तिभाव से उनको नमन किया और बोले, महात्मन, मैं दिन भर शिकार के पीछे दौड़ता दौड़ता रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ, पेट में भूख भी लगी है, लेकिन पास में जो नदी है, नदी में नहा लेता हूँ, फिर कंदमूल जो भी मिलेगा खा लेता हूँ। तो अब नदी में जा रहा हूँ तो ये जो मेरी तलवार है ये आपके पास में रखता हूँ, मैं नदी में लेके जाना ठीक है, सामान तो बाहर रखना ही पड़ता, फिर राजेश जी को मालूम है किसी को सामान संभालने के लिए रखो और फिर ना। तो बोले, मेरी ये तलवार है आपके पास में रखता हूँ, आप जरा ध्यान कीजिए। तब महात्मा बोले कि मुझे तो कोई लेना देना नहीं है तलवार से, रख दो भैया, आपके हाथ से ही रख दो। और जाके गया, अब वो इंद्र था, उसका काम हो गया, तलवार रख दिए और जो गया तो फिर वापस आने का नाम नहीं। अब महात्मा सोच रहे हैं कि भाई इसने अपनी जिम्मेदारी पे तलवार छोड़ दी है, तो जिम्मेदारी तो अपनी बन गई, भाई वापस आएगा तो देना पड़ेगा, तो जरा देखभाल करना पड़ेगा। बेचारे ने अपनी तपस्या हो गई, शाम को अपने कुटिया में जाकर रख दिए तलवार और सोचते रहे कि जब भी आएगा जैसे कि वैसे उनको वापस करेंगे। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, वो आया ही नहीं। अब ये बेचारे रोज तलवार संभाल के रखते थे, बाहर लाते थे, अब करे तो क्या करे। एक बार उनकी इच्छा हुई कि भाई रखा है, एक बार देख लेते हैं, ध्यान से निकाल के देखा तो बड़ी तेज धार की तलवार। अब महीना बीत गया, वो तो आया नहीं है। इन्होंने सोचा कि भाई तलवार ये शिकार लोग करते क्या है, तो झाड़ों बिल्लियों को लताओं को उससे चला के देखा तो कट रहे, कंदमूल काटने में भी काम आएंगे, तो अच्छा लगा उनको। धीरे धीरे तलवार का प्रयोग करके अब प्राणी मात्रों को भी मारना चालू कर दिया। पहले तो सब वहाँ खरगोश, मोर या हिरण सब आके उनके पास में बैठते थे, अब ये तलवार के धाक से कोई पास आने को तैयार नहीं। धीरे धीरे उसकी आदत उनको इतनी पड़ गई कि अब वो जो भी सामने आता तलवार से काट देता था। इसको सहचारी भाव कहते हैं। तलवार साथ में रखी क्या, तलवार के सब गुण वो सब इंद्र का काम हो गया, तपस्या भंग हो गई, हिंसाचारी हो गया। तात्पर्य क्या है कि जो ऐसे सत्संग में रहा, सहचारी भाव में रहा, उसको तो गलत विचार तो उसके दिल में आएगी ही नहीं। ये केवल हमारे लिए बताया, हम तो सर्व पापेभ्यो, मतलब यह है कि आप पाप नहीं कर सकोगे, अगर हो भी जाए गलती से तो उसका जिम्मा मुझ पे है। अब ऐसा गीता का उपदेश करके भगवान उपसंहार कर रहे हैं। अब गीता का अध्ययन अध्यापन करने का महात्म्य भगवान ने इस श्लोक में बताया है। इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशु शुश्रवे वाच्यम न च माम योग्य सूयति। इसका मतलब है कि ये गीता का उपदेश मैंने जो कहा ये अत्यंत रहस्यमय, इदं तुते गुह्यतमम्, ये अत्यंत गुह्य है, अत्यंत रहस्यमय है और मेरे अंतःकरण का भाव है, ये मैंने तुझे बताया। लेकिन एक बात है, भगवान बोलते हैं कि किसी भी काल में न तो किसी तपरहित मनुष्य को कहना नहीं। बड़ा विचित्र अर्थ है कि जिसके कोई तपश्चर्या नहीं है, जो कोई भक्ति भाव नहीं करता है, उसको ये बात सुनाना नहीं। हर एक स्तोत्र में लिखा गया है, गणपति आत्मशीर्ष आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, उसमें लिखा गया है कि ये किसको नहीं देना, जिसका भक्ति भाव नहीं है उसके सामने सुनाना नहीं है, उसको देना नहीं। भगवान भी कहते हैं न तो भक्ति रहित से और बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए। ये कहते हैं कि जो इच्छा रखते हैं मन में, अंतःकरण में, उसको ही सुनाना है। जबरदस्ती अगर कोई सुनने आके बैठा हमारे कहने से तो उसको बिल्कुल सुनाना नहीं। एकनाथ महाराज का रिपाठ में वचन आता है, लोभी अविश्वासी त्यासी बोध कैसा, व्यर्थ अपनी वाचा शिननु नए। होता है कि लोभी है, अविश्वासी है, जिसकी श्रद्धा ही नहीं है, उसको बताना नहीं, क्योंकि केवल अपने वाणी का श्रम हो जाएगा, उसका
उस पर कोई असर नहीं होगा। जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं करना चाहिए। ये कहा है, नवचमाम यो व्यसूयति, जो ऐसा है कि जो मुझ में दोष देखता है। एक बात बता ही देता हूँ, ये भागवत जी की आरती करते हैं रोज। वो भागवत कथा जो है वो तो भगवान की मूर्ति है, वांग्मय रूपी। शुक्रदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया, बरोबर 8 दिन में, 7 दिन में, 7 दिन में। ये 7 दिन का भागवत क्यों होता है? उन्होंने 7 दिन में सुनाया करके हम 7 दिन में करते हैं, वैसे 7 दिन में पूरी होती नहीं। अब 7 दिन में होती है भाई, कौन सुन रहा है? परीक्षित ही सुन रहा है। किस लिए सुन रहा है? 7 दिन के बाद में तक्षक आगे दोष करना है और इसको मृत्यु पाना है। अब जो 7 दिन के बाद में मृत्यु है ये मालूम है जिसको, वो भाई नाच गाना करेगा क्या? सुनो, वो बड़ी आनंद से खुशियां मनाएगा क्या? बिल्कुल नहीं मनाएगा। वो तो पूरी तरह से तन मन से परमात्मा से लीन होगा, उसको तो सूझेगा ही नहीं। नहीं, मैं किसी का उपवास नहीं करता हूँ, लेकिन भागवत कथा में हम नाच गाने करते हैं कृष्ण लीला वगैरह होती है, और उसी के कारण भागवत बड़ा प्रिय होता है हम लोगों को। भाई अगर महाराज ने केवल बताते गए तो हमें भागवत अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा नाच गाना होना चाहिए, थोड़ा अलग अलग क्या झांकियाँ होनी चाहिए, उत्सव होना चाहिए। भाई मृत्यु पंथ को जाके भला आदमी ये सब में रुचि रखेगा क्या? कुछ क्या लगता होगा परीक्षित को? हम ना करें तो चलो भाई, जो है सो है, क्षमा करें। लेकिन भागवत कथा बड़ी सुचित्व से सुनना चाहिए, बड़ी सुचित्व से, गंभीरता से सुनना चाहिए, क्योंकि वह हमारे मृत्यु को सुधारने वाली कथा है, हमारा परलोक सुधारने वाली या सुधारने वाली कथा है, इसलिए गंभीरता से सुनना चाहिए। वो परीक्षित को भगवान शुक्रदेव ने कथा सुनाई, और इसके बाद में पूरी कथा सुनने के बाद में परीक्षित बोलता है कि महाराज आपने बड़ा सुंदर विवेचन किया, बड़ी समझ में मुझे आ गई ये बात। और भगवान श्री कृष्ण जी की लीला वर्णन उसमें 10वें स्कंद में है, 10वें 11वें में। तो बोले एक बात समझ में नहीं आई, जिस श्री कृष्ण ने अपने योग सामर्थ्य से पूरे विश्व को संभाला है, अनेक अनेक प्रकार की अद्भुत लीलाएं की है, अर्जुन को तत्व ज्ञान दिया है, उद्धव जी को वैराग्य का तत्व ज्ञान दिया है, इतना श्रेष्ठ तत्वज्ञानी श्री कृष्ण, मुझे ये नहीं समझ में आया कि गोकुल में वो चोरियां क्यों करता था, गोपियों के साथ में उन्होंने रासलीला कैसी रचाई। तो सुखदेव जी बोले कि व्यासम वेत्ति शुभम वेत्ति, राजा वेत्ति वानवा। बोले इतना सब हो गया, जाना किसने? व्यास जी ने जाना, भगवान परमात्मा को। शुक्रदेव ने जाना, जिसके लिए सुनाया वो राजा व्यक्ति वानवा, वो समझा कि नहीं समझा उसका वो तात्पर्य क्या है कि भाई भगवान में दोष देखने वाला जो है उसको तो कभी भी भगवान का नाम सुनाना नहीं, ऐसे यहाँ 67वें श्लोक में कहते हैं। अब अनाधिकारी कौन है गीता का, उसके लक्षण बताकर भगवान अपने भक्तों में इस उपदेश के वर्णन का महत्व फल बताते हैं। यह इमं परमं गुह्य मद भक्तेश्व विधास्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा मामे वैश्य संशयः। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्यमयी गीता शास्त्र को अपनाता है, या गीता शास्त्र को पूरे अपने तन मन से या पूरे शरीर को काम करके या अपना अंतःकरण दृढ़ करके जो सुनता है, वह निश्चित मुझे ही प्राप्त होता है। जो मज हो या अनन्य शरण त्याचे निवारी मी जन्म मरण, या लागी शरणागता शरण्य मीचिएकु। भगवान कहते हैं कि जो पूरी अष्टसात्विक भाव से मुझे शरण आता है या मुझ पर दृढ़ श्रद्धा रखता है, उसका मैं पूरा क्या जन्म मरण ये उसको नहीं रहता है, उसको त्याची सरली येरधार झाला सुफल व्यापार, उसको फिर से आना जाना करने की जरूरत नहीं, भगवत स्वरूप हो जाते हैं। अब आगे कहते हैं कि न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतम
भविता न च मे तस्मात् धन्य प्रियतरो भुवि ही। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है। जो भगवान में पूरी श्रद्धा रखता है, वो भगवान का चिंतन हमेशा करते रहता है, उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला दूसरा जगत में या संसार में कोई नहीं है। पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। ऐसा जिन्होंने तन मन से मुझे अर्पण कर लिया है, मैं तो केवल वो भगवान का हूँ, ऐसे मान के उसने अपना जीविका चला रहा है। उससे बढ़कर भक्त मेरा न हुआ है न होगा, ऐसा अभिवचन या ऐसा आशीर्वाद भगवान ने इस श्लोक में दिया है। और ये 2 श्लोकों में गीता शास्त्र का श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवत भक्त का भी लक्षण बताया, गीता का महत्व भी बताया। और कोई मनुष्य अभी अगले श्लोकों में कहते हैं कि इस कार्य को नहीं कर सकते, भाई दिन रात तो चिंतन नहीं कर सकते, या भगवान की भक्ति इस भाव से नहीं कर सकते। इसका अधिकारी तो कोई सभी लोग नहीं होते, इतना सब भगवान ने बताया, लेकिन वो आचरण में लाने में बड़ा कठिन। हमारे तुकाराम महाराज बोलते हैं कि वाचा बोलू परी करने कठिन। बोलने को तो बहुत आसान लगता है, लेकिन करना बड़ा मुश्किल है, ये तो हो नहीं सकता। इसलिए गीता शास्त्र का अध्ययन करने का महात्म्य बता रहे हैं। कहते हैं अध्यक्षते च य इमं धर्मस्य संवादम आवयु ज्ञान यत्नेन तेन अहम इष्टस्याम इति ते इति मे मति। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, कहते हैं कि जिंदगी में एक बार तो भी गीता पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। और ये भी जान लो कि भगवान कभी भी नहीं बोलते सुना है क्या? रामचंद्र जी ने किसी को उपदेश किया है क्या? बिल्कुल उपदेश नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण भी वो बोले नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं बताया, केवल एक जगह बताया तो गीता में बताया। वेद वांग्मय जो निर्माण हुआ वो भगवान के मुख से नहीं निर्माण हुआ। हाँ, वेदांत सागरु जया निद्रिस्ताचा गुरु तो स्वये सर्वेश्वरु संवादला। एक जगह ऐसी है कि जहां भगवान खुद अपने मुंह से बोले हैं, वो गीता शास्त्र है। वेद तो उसके खर्राटे से निर्माण हुए हैं, वो उन्होंने मुख से कहे नहीं। इसलिए कहते हैं कि गीता बोले तो वांग्मयी मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की है, यह केवल ग्रंथ नहीं है, यह भगवान श्री कृष्ण है। बोलते हैं कि इस गीता शास्त्र को जो पढ़ेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा। गीता पढ़ना एक प्रकार भगवान की पूजा है, यह मेरा मत है, ऐसा भगवान खुद कहते हैं। इसके बाद आगे कहते हैं कि जो इस प्रकार से अध्ययन करने में असमर्थ है, ऐसे मनुष्यों के लिए भी रास्ता बताया है। भाई पढ़ना जमता नहीं, रोज इतना समय नहीं मिलता। दूसरी अड़चन ये है कि भाई संस्कृत नहीं आता है, पढ़ तो लेंगे लेकिन समझ में नहीं आता है, तो उन लोगों ने क्या करना? उनके लिए क्या है? अगर गीता पढ़ने वालों का भगवान सब जिम्मा लेते हैं, तो जिनको पढ़ना नहीं आता है उसके लिए क्या है? भगवान ने उनके लिए भी बताया है। श्रद्धावान अनसूया शृणुयात् अपि स य नरः स अपि मुक्त शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर, किसी भी प्रकार का दोष उसकी दृष्टि में नहीं है, इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, केवल श्रवण करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों में श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। श्रवण करना भी हमें हमारा उद्धार करने का एक जरिया, एक मार्ग है। इसीलिए भागवत में भगवान नरसिंह अवतार की कथा आती है, भक्त प्रहलाद की। तो भक्त प्रहलाद ने 9 प्रकार की भक्ति के प्रकार बताया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यम आत्मनिवेदनम। उसमें सबसे पहला स्थान अगर किसी भक्ति को है वो श्रवण तो है। श्रवणे कीर्तने झाले ते पावन संतादिक जान श्रेष्ठ भक्त। कहते हैं कि केवल इसका श्रवण करने से भी वह उसी योग्यता को प्राप्त होगा
जो भगवान ने गीता शास्त्र का अध्ययन करने वालों के लिए बताया है। अब ये आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन को सचेत करते हैं। ये तो सब बताया, श्रवण करना कितना महत्वपूर्ण है, अध्ययन करना कितना महत्वपूर्ण है। अब ये कहते कहते भगवान एक बार परख लेते हैं कि भाई अर्जुन को कितना समझा। जैसे हम शिक्षक लोग पूरा पाठ पढ़ा देते हैं तो समझा क्या ऐसा पूछते हैं, लेकिन हमें आदत हो गई है जब भी ऐसा पूछते हैं तो कोई हाँ भी नहीं बोलता, कोई मान ही नहीं ना नहीं बोलता। तो हम अपने फायदे की बात समझ लेते हैं। मौनम सर्वार्थ साधन, जो मौन है इसका मतलब ये पूरा समझ लेते, कोई प्रश्न नहीं करता या कोई शब्द उपस्थित नहीं करता, इसका मतलब समझ गया ऐसा हम मानते हैं। समझा किसी को नहीं रहता। अब इतने सारे अनुभव है कि तो समझ गया रहता तो फेल क्यों हो जाते। एक ही क्लास में बैठे बच्चे आधे पास होते हैं आधे फेल होते हैं। पढ़ाने वाला तो एक ही है, समझा तो सबको है, सब पास होना चाहिए। बरोबर है कि गलती तो हम लोगों की है, कमियां तो हम में भी है, लेकिन सुनने वालों में भी तो तकलीफ है। तो भगवान देखते हैं कि भाई इन्होंने केवल मेरा दबाव आने से, भाई कृष्ण जी कह रहे हैं तो हर हाँ बोलो, ऐसा तो नहीं है। इसलिए सचेत किया और पूछा उसको। क्या पूछा? कच्चित देत श्रुतम पार्थ त्वयेकाग्रेण चेतसा कच्चित अज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय। कहते हैं कि पार्थ, क्या यह गीता शास्त्र जो मैंने अभी बताया तूने एकाग्र भाव से एक चित्त से श्रवण किया, सही में यह मोह नष्ट करने का साधन है। तुझे जो मोह उत्पन्न हुआ था वो मोह नष्ट करने के लिए इतना सब मैंने तुझे बताया। लगभग 700 श्लोक है, लंबा चौड़ा संवाद है, ये मैंने तुझे समझाया। लेकिन अज्ञान से निर्माण हुआ मोह तेरे अंदर में जो था वो सही में नष्ट हुआ क्या नहीं हुआ? क्या अभी भी उसी अज्ञान में तू गिरा हुआ है? तो अब अर्जुन कहते हैं, बड़ी कृतज्ञता से कहते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं और अपने स्थिति का वर्णन करते हैं। क्या बोलते हैं? अर्जुन वाच नष्टो मोह। पहली बात तो है कि मेरा मोह पूरी तरह से नष्ट हो गया। इस पर भाष्य करके ज्ञानेश्वर महाराज बोलते हैं कि केवल मेरा ही नहीं, वो मोह अपने पूरे परिवार के साथ नष्ट हो गया। उसके जो भी परिवार होंगे, मोह के परिवार क्या है? मोह का परिवार है काम है, मोह का परिवार में क्रोध है, मोह के परिवार में द्वेष है, मोह के परिवार में मत्सर है। ये उनका परिवार है मोह का। सोच के देखो कि किसी चीज का मोह हो गया तो पाने की लालसा होती है, अगर पा लिए तो और ज्यादा मिलाने की इच्छा होती है। मोह और आशा को बढ़ाता है। अगर मोह पूरा नहीं हुआ क्या होगा? द्वेष होगा। पहले तो क्रोध आएगा, जिसको मिला उसके बारे में द्वेष होगा, उसका हम मत्सर करने लगेंगे और फिर पाप विद्या दौड़ने लगेगी, केवल एक मोह के कारण। अर्जुन बोलते हैं नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। स्मृति यानी जो आत्मस्मृति है वो जागृत हो गई। हम लोग आत्मविस्मृत रहते हैं। आत्मविस्मृत मतलब हमें अपनी यह जानी नहीं रहती है कि हमारे अंदर वह भगवान है, नहीं क्या? बोले ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातनः। वो अंदर बैठा हुआ अंश मात्र जो परमात्मा है, परब्रह्म तत्व है, हमारा शुद्ध बुद्ध आत्मा है, उसकी हमें भ्रांत हो जाती है, भूल पड़ जाती है। कहते हैं अर्जुन स्मृति लब्ध्वा, मेरी आत्म स्मृति जो है वो जागृत हो गई। तत्प्रसादात मया च्युत। और ये कैसे हुआ, कैसे संभव हुआ? मैं तो खुद से नहीं हो सकता था। तत्प्रसादात मया च्युत, आपका प्रसाद मैंने पा लिया, आपका वाणी प्रसाद जो है वो मैंने पा लिया, इसलिए मेरी स्मृति जागृत हो गई और मोह सब नष्ट हो गया। स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। बोलते हैं कि अब मैं पूरी तरह से संशय विरहित हो गया। अब मेरे मन में कोई आशंका नहीं रही, कोई संशय नहीं रहा। और अब बोलते हैं, पहले वो बोलता था, पहले अध्याय में आया था कि वो खुद की बात करता था,
कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, यह मेरे अपेष्ट है, इनको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। और दूसरी बात बोला उन्होंने कि युद्ध से कोई लाभ नहीं होता, युद्ध से केवल हानि ही होती है और उसका परिणाम जो है पीढ़ियों तक भुगतना पड़ता है, और इन सब का कारण मैं बन जाऊंगा, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। दूसरी बात भी उन्होंने बताया कि लोग बड़े क्या बहुत सारे यज्ञ पूजा कर्म या बहुत भक्ति करते हैं कि हमारे घर में कोई कुल दीपक पैदा हो जो हमारे वंश का नाम चलाए, वंश का नाम चलाए। मन्नत मांगते हैं लोग और मन्नत पूरी भी होती है कि भाई बच्चा पैदा हो गया, हमारे कुल का विस्तार करेगा, हमारा नाम रोशन करेगा। अर्जुन बोलता है कि इतने सायासों से बच्चा पैदा हुआ और वह अगर कुल को विघात करने वाला निकला तो इसमें उसको कुलदीपक नहीं कहा जाएगा। ये कौरवों के इतिहास में, कौरवों के वंश में मेरा नाम उसमें आएगा। ये कुलघातक ही बच्चा हमारे घर में पैदा हुआ जिसने अपने कुल को ही समाप्त कर दिया। ऐसा बोलने वाला अर्जुन आप बोलता है करिष्ये वचनम तव, अब मैं अपने मन की नहीं करूंगा, जो आप बताएंगे स्वामी वही मैं करूंगा। करिष्ये वचनम तव, अब ये अर्जुन का भाव हो गया। और अब ये होने के बाद में यहाँ तो गीता समाप्त हो गई। ये कौन किसको बता रहा है? संजय धृतराष्ट्र महाराज को बता रहा है। अब संजय बोलता है उन्होंने इनका बड़ा प्रीतियुक्त शब्दायुक्त संवाद सुना, दोनों भी भाव विभोर हो गए, अर्जुन भी और श्री कृष्ण भी, उनके भी भाव समाधि लग गई, अर्जुन की भी सब लग गई। ये देख के संजय को बड़ा हर्ष हुआ। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमश्रौषम् अद्भुतम रोमहर्षणम्। संजय बोल रहे हैं कि मैंने वासुदेव जी और महात्मा अर्जुन का इस अद्भुत और रहस्ययुक्त ऐसे संवाद को खुद अपने कानों से सुना, और उससे क्या हो गया? व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतत् गुह्यम् अहम परमम् योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। बोलते हैं कि मैंने सुना, कितना भाग्यशाली हूँ, मैंने खुद सुना। श्री व्यास जी की कृपा से मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, और उससे क्या हो गया कि मैंने यह गोपनीय योग जो था, जो केवल श्री कृष्ण जी अर्जुन को सुना रहे थे, उन दोनों को मैंने अपने आंखों से देखा। और दूसरी बात, मैंने अपने दिव्य चक्षु कर्णों से सुना। व्यास जी ने वो शक्ति मुझे प्रदान की थी, इसलिए मैंने भगवान श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष सुना है। मेरे इतना भाग्यशाली दूसरा कोई नहीं है। यह वह धृतराष्ट्र जी को कहते हैं। अब धृतराष्ट्र की अवस्था क्या है देखो। राज संस्कृत्य संवादमिम अद्भुतम केशवार्जुनयो पुण्यम ऋष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्ययुक्त कल्याणकारक और अद्भुत ऐसे संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं अत्यंत हर्षित हो रहा हूँ। इसको साहित्य शास्त्र में पुनः प्रत्यय बोलते हैं। पुनः प्रत्यय, जो हमने आनंद एक समय एक काल में लिया, तब तो मैंने भोगा, पूरा आनंद मैंने भोग लिया। अब काल बीत गया, मैंने अगर उनके वो दिनों की स्मृति की तो फिर भी आनंद मिलता ही है, क्या नहीं मिलता है? भाई लोग को याद करते हैं कि वो शादी में गया था, क्या खाना था, अरे खाना खा के 6 महीने हो गए, अब उसका क्या, लेकिन तभी भी उसको आनंद आता है कि चलो भाई बहुत अच्छा खाना था, उसमें रममान हो जाता है। संजय बोलते हैं कि मैं वो पुनः पुनः उसका स्मरण करके फिर भी और आनंदित हो रहा हूँ। और अपनी स्थिति का वर्णन संजय करते हैं। तच्च संस्कृत्य रूपम अद्भुतम हरे विस्मयो में महान राज हृष्यामि च पुनः। हे राजन, श्री हरि के अत्यंत विलक्षण रूप को भी मैं पुनः पुनः स्मरण कर रहा हूँ। वो संवाद का भी तो स्मरण कर रहा हूँ, उनके रूप का भी कर रहा हूँ। और वैसा करने से मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित होता हूँ। कहते हैं कि अर्जुन संजय के अष्ट सात्विक भाव जागृत हो गए, अष्ट सात्विक भाव जागृत हो गए। और उन्होंने देखा, राजा को पूछ रहे कि भाई मैं इतना हर्षित हुआ, मेरे अष्ट सात्विक भाव जागृत हो गए, आपने सुना?
इसको पूछा धृतराष्ट्र। अब थोड़ा सा ज्ञानेश्वर महाराज क्योंकि ये इसका वर्णन ज्ञानेश्वर महाराज ने बहुत सुंदर किया है। आखिरी का श्लोक बचा है वो ये धृतराष्ट्र जी का संवाद सुना के फिर बोलूँगा। होता है कच्च संस्कृत संस्कृत रूपम अद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजन ऋष्यामी च पुनः या अवस्थांची काही कौरवाते परी नाही म्हणून राहे ते काही कल्पावे जब। धृतराष्ट्र क्या कहते हैं, बोलता है कि उसको ये जो बातें संजय बता रहा था उसको कोई लेना देना नहीं था। बोलता है तुझे जिस काम के लिए नियुक्त किया था वो बता। आगे कहते हैं तब जाला सुख लाभू आपणपा करुणी स्वयंभू बीजावला अवष्टंभु संजय तेने। उसके तो अष्टघाती भाग जादू तो संजय के और वो भाव विभोर स्थिति में केवल श्री कृष्ण का चिंतन कर रहा था। धृतराष्ट्र बोले ये फालतू काम मत कर। तो इसकी अवस्था संजय बोला कि अगर और अवस्था मैं प्रकट करूंगा तो मुझे दंड मिलेगा, इसलिए अपना पूरी भाव स्थिति जो है अपने में समेट लिया। जैसे कछुआ बाहर अपने अवयव निकालता है, कोई संकट आया तो एकदम से अंदर खींच लेता है, वैसे उन्होंने अपनी भाव स्थिति पूरी अपने में समेट ली। ते तो कोनी है के अवसरी हो रावो मने संजय करी कैसी परी कैसी तुझी का। बोलते हैं संजय मैंने तुझे नियुक्त किया था, किस लिए नियुक्त किया था और तू क्या कर रहा है? जो काम तुझे बताया गया सेवके करावे सांगितले काम तेते हो तू पण कामा नये। भाई तुझे जो आज्ञा मैंने की थी वो काम कर, ये बाकी बातें मत बता। तेने तुते ये थे व्यासे वैसविले कायसा उद्देश है अप्रसंगा माझी ऐसे बोलसी काही। व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी, दिव्य श्रुति दी, काय के लिए दी? और तू क्या बता रहा है? जो तुझे प्राप्त कर लिया व्यास जी से मिला उसका उपयोग तू काय के लिए कर रहा है? जिसके लिए करना था उसके लिए नहीं कर रहा है। रानी से रावला ने लिया दाही दिशा मानी सुनिया का रात्रि हो या पहले या निशाचरा। अरे भाई धृतराष्ट्र का भाव तो ऐसा ही होना है। किसी रांटी जंगल में रहने वाले किसी रांटी पुरुष को राजमहल में लेके गए तो उसको क्या लगेगा? अटपटा लगेगा, वो नहीं गमेगा। उसको रहने की आदत कहाँ है? वो पेड़ पत्तों देने वाला है जिसके साथ में ये सब है, वो जहाँ है वहाँ तो सब है। तो श्री कृष्ण राव जेत तेत लक्ष्मी, और श्री कृष्ण जहाँ है वहाँ ही लक्ष्मी जी का निवास है, क्योंकि लक्ष्मी जी कहाँ है? भगवान के चरणों में है। पाय लक्ष्मी से हाथी तिसी आवे काकुलती। बोला है कि एक तुकाराम महाराज का बड़ा सुंदर अनुभव है। बोलते गरुडाची पायी ठेवीने वेळोवेळा डोई वेगे आना तो हरी मदद दीना के उद्धरी। भाई भगवान के पास जाना है तो उनके प्रियजन उनके पास में जो है एकदम इनर कोर में उनके माध्यम से जाना पड़ेगा। भगवान जिन पर सवारी करते हैं गरुड़ के चरण छूते हैं। तुकाराम महाराज गरुडाचे पायी ठेवीने वेळोवेळा डोई काय के लिए? वेगे आना तो हरी, जल्दी से हरि को लेके आ। तू तुझ पर सवार हो गए, तू जहाँ जाएगा वहाँ भगवान जाएंगे, तो तुम आ जाओ। और बाद में बोलते हैं पाय लक्ष्मी से हाथी तिसी आवे काकुलती। वो तो उनके चरण तो लक्ष्मी जी के हाथ में है। गरुड़ पे बैठने के लिए चरण तो हिलाना पड़ेंगे, वो तो लेकिन लक्ष्मी ने पकड़ के रखे हैं। उनको काकुलती आना है, उनको विनती करना है, उनके चरण छूना है। उनको अपनी दासी बनाना नहीं, उनके दास बनना है, उनके चरण छूना है। और तुका मने शेषा जागे करा ऋषिकेशा, शेष शाही भगवान है। शेष को विनती करते हैं कि भाई उनको जरा जगाओ, मुझे उनकी जरूरत है। जहाँ भगवान श्री कृष्ण है वहाँ सब कुछ है। ये बोलते हैं आखिरी वाला श्लोक संजय बोलते हैं यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवानीतिर्मतिर मम। हे राजन, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ गांडीव नाम का दिव्य धनुष्य धारण करने वाले अत्यंत श्रेष्ठ तीनों लोगों में श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन है, वहीं पर श्री यानी सुभद्रा लक्ष्मी है, विजय है, वो कभी पराजित नहीं हो सकते। विभूति और अचल नीति है, विभूति महत्व है। इतना भी होके अत्यंत वैराग्यशील है, वैराग्यशील महात्मा है, उसे कोई राजभोग भोगना नहीं है। अर्जुन को युद्ध जीत कर कोई राजपाट करना है क्या? नहीं, राजपाट नहीं करना है।
वैराग्य उसमें कायम है, अचल नीति है, नीतिमान है, और यह मेरा मत है, ऐसा ये संजय कहते हैं। और यहाँ गीता का समापन होता है। वैसे देखा जाए तो ये श्रीमद् भगवद गीता बोले तो आनंद चिद्घन षड ऐश्वर्य गुण संपन्न चरण चरारविंद परम पुरुषोत्तम साक्षात भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी है। इसलिए इस वाणी को अन्यथा नहीं लेना, बहुत ही श्रद्धापूर्वक इसके श्लोक पढ़ना है। यह अनंत रहस्य से परिपूर्ण है। एक गीता जी की आरती हम वहाँ बोलते थे, जैसे अभी भागवत भगवान की आरती बोलते हैं, इसमें भागवत का पूरा वर्णन किया गया है। भगवत गीता जी की आरती में गीता जी का महत्व जो है वो पूरा बताया है। हरि ही कमल विहारिणी सुंदर सुकुलिते, हरि ही कमल विहारिणी, हरि का हृदय है, कमल विहारिणी हमारे हृदय कमल को विकसित करने वाली है। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामासक्ति हरा, कर्म सुकर्म सुमर्म प्रकाशिनी, हमारे कर्म क्या है समझाने वाली है। सुमर्म, किस कर्म में हमारा मर्म है, हमारे जीवित का उद्धार है, इसको प्रकाश देने वाली है। कामासक्ति हरा, काम यानी केवल वैषयिक वासना ऐसा मत समझो, इंद्रियों के विषयों की आसक्ति उसको काम वासना बोलते हैं। इंद्रियों के साथ में नहीं जाना। बोलते हैं कि तुकाराम महाराज ने कहा, वासनेच्या संगे नको जाऊ मना, कहा त्या रावणा काय झाले। इंद्रियों की वासनाएं होती है, उसके साथ में जाना नहीं है। लेकिन हमारे जो इंद्रिय होते हैं वो इतने सरल स्वभाव के नहीं है, वो अपने को उधर लेके जाते हैं। पांगुळ झालो देवा नाही हाथ ना पाए, वैसव जयावरी सैराट ले जाए। वो आत्मा कहता है कि मैं तो पंगु हो गया इस शरीर में आके, जहां पर बैठा हूं, जिस देह में बैठा हूं, सैराट होते जाए। वो मेरा सुनता नहीं, अपने अपने विषयों में रत रहता है। ये जो कामासक्ति है, इसका हरण करने वाली गीता है। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान का विकास करने वाली है। विद्या ब्रह्म परा, ब्रह्म विद्या से भी श्रेष्ठ विद्या है। निश्चल भक्ति विदायिनी, निर्मल मलहारी, शरण रस प्रदायिनी, सर्वविधि सुखकारी, राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा, भव हारिणी कारिणी, परमानंद, भव भय का हरण करने वाली और परमानंद देने वाली है। दैवी सद्गुण दायिनी, हरि रसिका सजनी, ममता त्याग सिखाविनी, हरि कृपा, ममता सिखाने वाली है, त्याग सिखाने वाली है, और हरि रसिका सजनी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों की वाणी, सकल शास्त्र की। क्योंकि गीता में सभी शास्त्र, उपनिषद, पुराण या तत्वज्ञान, ब्रह्म सूत्र, इस सभी का वर्णन गीता में आया है। इसलिए बोलते हैं कि गीता में सभी हमारे अध्यात्म ग्रंथ का सार भगवान ने बताया है। गीता की स्तुति में पहले श्लोक आता है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, दुग्धम गीता अमृतम महत्। सब उपनिषदों को जैसे गैया है और उसका दोहन करने वाले खुद परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है। किसके लिए दोहन कर रहे हैं? पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, पार्थ के लिए, वो वत्स है पार्थ, उसके लिए भगवान खुद दोहन कर रहे हैं। सुधीर भोक्ता, अमृत का पान अर्जुन कर रहे हैं, भगवान ने खुद उसको पिलाया है। वही अर्जुन के माध्यम से हमारे तक यह अमृत की गंगा आई है। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजिए। दया सुधा यानी अमृत, दया रूपी अमृत, कृपा रूपी अमृत हम पे बरसाइए। हरिपद प्रेम दान कर अपने कर दीजिए। हरि का प्रेम हमें अखंड मिलता है, ऐसे प्रार्थना करके अपनों कर लीजिए। गीता का हम क्या पाठक, अभ्यासक, अध्ययन करता या श्रवण करता हो जाए, गीता से हमारा लगाव बढ़े, ऐसी प्रार्थना यह आरती में की है। हम सभी लोग इतने भाग्यशाली है कि इतने दिनों से हम गीता का पाठ कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं। इसी बहाने सोमवार के दिन सवेरे हम इकट्ठा आते हैं, बाकी सब मन के विचार दूर करके केवल गीता का विचार मन में रख के आते हैं। यही भगवान की अत्यंत निष्ठापूर्वक उपासना है, और यह उपासना कायम बनी रहे, और भगवान का आशीर्वाद हम सब पर ऐसा ही कृपा उनकी रहे। ऐसी भगवान के चरणों में विनम्रता से प्रार्थना करता हूँ। आप लोगों का शत शत आभार व्यक्त करता हूँ, नमन करता हूँ। आज के दिन तो समापन हो रहा है, लेकिन समापन कभी भी नहीं होता। इसीलिए गीता के पहले अध्याय के
4 श्लोक पढ़ के अपन यहाँ रुकेंगे, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि समाप्ति करके रुकना नहीं, फिर से पहले वाले श्लोक पढ़ना है। तो वह श्लोक हम बस 5 श्लोक पढ़ेंगे और रुकेंगे। पहला अध्याय अतः प्रथमोऽध्यायः धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता सभाः वामका पाण्डवाश्चैव किमः कुर्वन्तः संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महती चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा दुष्टकेतुश्च श्रेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शर्पश्च नरपुङ्गवः यथा मन्युश्च विक्रान्त उत्तमो विराष्ट्र वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। ओम शांति शांति शांति। श्री परमात्मा यहाँ लिखते हैं। अब ये जो अपना यज्ञ चला एक प्रकार का वाणी यज्ञ ही था, आपका श्रवण यज्ञ था। यह पूरा यज्ञ हम भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं और यहाँ मेरे वाणी को मैं विराम देता हूँ। नमामि हरिं परम नमामि हरि परम नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनः प्रणामो दुःखशरणं नमामि हरिं परम नमामि हरि परम नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनः प्रणामो दुःखशरणं नमामि हरिं परम नमामि हरि परम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यह प्रवाह भंडारा से मैं थोड़ा शुरुआती ले लेता हूँ, 5 मिनट दीजिएगा। तो गीता सार पढ़ने की बड़ी इच्छा थी और मेरे मित्र समाज से भी रागलाली शाड़ा जो पहले आज उनके यहाँ पे शादी है, इसलिए मैं उनको निवेदन करता हूँ नहीं आ पाए। तो उन्होंने गीता सार का कार्यक्रम शीतला माता मंदिर भंडारा में है। मुझे बड़ी उत्सुकता हुई और भंडारा गया। भंडारा में पहले दिन जाने के बाद में सबने बोले कि तुम सर से आए हो, हमारे पतंजलि संगठन से है, 15 वर्षों से निरंतर मैं शारदा जी के साथ में था। वहाँ पे मतानी साहब का मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम का आयोजन ऐसा हुआ। दूसरे सप्ताह गया और मतानी साहब ने बोले कि आप यहाँ भंडारा तुमसर से आते हो, क्यों नहीं हम तुमसर में ये कार्यक्रम को किए। मैंने हमारे समाज प्रेमी, भगवान प्रेमी, धर्म के प्रति निष्ठा रखने वाले मेरे मित्र संजय तामी जी सर वार्तालाप की, उसके उपरांत उसी दिशा में अपना पूरा दायित्व निभाने वाले धर्म के प्रति आस्था रखने वाले सूरज छत्तानी जी, इनके पूर्ण सहयोग से निरंतर पूरे 2 वर्षों में ऐसा कभी लगा नहीं कि हमारा जो दोनों दिनों का कॉम्बिनेशन, आपका पूर्ण सहयोग निरंतर बनने से ये आयोजन को अपन यहाँ तक लेके आए। पर इसमें सबसे बड़ी अगर उपलब्धि अगर किसी की है तो सूक्ष्म उपस्थिति लोहित मकानी जी है, जिन्होंने इस कार्यक्रम को ऐसे निवारण में आते नहीं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी और उपलब्धि अगर कोई है तो जिनके मुखाग्र वाणी से यह पुराण, यह गीता, यह सार हमें सुनने का अवसर मिला, ऐसे यहाँ उपस्थित प्राध्यापक सुमन देशपांडे जी हैं, जिनकी सुंदर वाणी से हमने गीता का सार का पूरा हमने श्रवण किया। इनके लिए मैं जोरदार ताली की गुजारिश करता हूँ। संजय तामी जी और सूरज छत्तानी में से निवेदन करता हूँ कि हम उनको यह आभार के रूप में यह पुराण जो हमारा प्रेम स्वीकार करें। हमारे दूसरे वक्ता जिन्होंने हमें गीता सार के जब से निरंतर 2 हमारे वक्ता डॉक्टर प्रकाश जी मालगावे, उनके सूक्ष्मोपस्थिति को नमन करते हैं। उन्होंने भी कई दिशाओं में हमें ज्ञान से ओतप्रोत करवाया और जो भी उन्होंने ज्ञान हमें गीता के बाहर भी दिया, जो हमें जानने का अवसर मिला,
उनके लिए भी जोरदार तालियों की गुजारिश। यहाँ सब धर्म प्रेमी बैठे हुए हैं। यहाँ वैसे ये प्रभाव संजय तामी जानते हैं, हम एक सामूहिक भागवत गीता करने वाले थे महोदय। 2011-12 की बात होगी, 14 साल बाद अवसर मिला हमें, और हमें 18 अध्याय तक आपने 7 दिन में बोले कि 7 दिन में गीता होती नहीं है, भागवत बस नाच गाना होता है, लेकिन हम उस संज्ञा को पूरी तरह से 18वां अध्याय 2 वर्ष का समय पूरे सार्वजनिक तौर पर हमने करवाया। और यह आपके सहयोग से हुआ, इसलिए पुनः आपका अभिनंदन करते हुए यहाँ पे जो श्रवण करने आए, कई कम छोटी मात्रा में जैसे भी हुआ होगा, कई सुविधा असुविधा हुई होगी, है ना, तो भी आप भगवत प्रेमी हैं, कृष्ण प्रेमी हैं, ये जानकर मुझे बहुत गौरवान्वित होता है और आपके लिए बहुत जोरदार ताली की गुजारिश है। मैं एक दिन कहा था हमारे एसपी साहब को कि इस सब हमारे सनातन में हमारे धर्म के प्रति आस्था निष्ठा सभी लोग रखते हैं। इस तुमसर शहर में एक प्रश्न यही किया था कि 40,000 लोग मोटा मोटा हिंदू धर्म के रहते हैं, हिंदू में जगते हैं, हिंदू में आस्था रखते हैं, लेकिन अपने धर्म के प्रति क्या यहाँ पे 40 लोग आते हैं? क्या 1000 व्यक्ति एक आध व्यक्ति 1000 लोगों का नेतृत्व करता है? हमारे धर्म की आस्था रहनी चाहिए। आज समापन दिन इसलिए है कि समापन नहीं होना, स्वामी जी ने महाराज जी ने बोला है कि ये भगवत गीता का समापन नहीं है, उसकी हमने 5 श्लोक बढ़कर और भी इसकी शुरुआत की है। कई लोगों का हमारा भी दायित्व था कि इसको निरंतर बढ़ाएं, इसको श्रीमान रामचरितमानस के माध्यम से, परंतु आने वाले जो भी अगर व्यक्ति है यहाँ पर नहीं है, 5-10 लोग आ रहे हैं, तो उसको करना, अगर आपकी जो भी सहयोग रहेंगे आने वाले दिनों में, इसकी अगर आपका समर्थन रहेगा तो उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ आज हम लोग इसको विराम देते हैं। 18 अध्याय के साथ में हमने गीता का श्रवण किया हुआ है, आपका पूर्ण सहयोग मिला हुआ है, और ये सहयोग को भी निरंतर हम धर्म के प्रति अपनी आस्था निरंतर रखें, ऐसा मैं आप सबके तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और विष्णु जोशी कुछ बोलना चाहते हैं इस 1 साल के आयोजन पर, उसे नमन करता हूँ कि 2 शब्द आकर इस आयोजन बोले थे नहीं। प्रभु तुम्हारी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पुनः दिल से गहराई से आभार व्यक्त करते हुए, आपके पूर्ण सहयोग के लिए आपका अभिनंदन करते हुए मैं आज का आरती समूह को अपन शुरुआत करते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आने वाले थे, कुछ काम समय पे आ गया, इसलिए संसार सारं भुजगेन्द्र सदा वसन्तं हृदयारविन्द पवं भवानी चरितं मंदारमाला पुष्पालकाय पालमाला चितशंकराय भागवत भगवान की है आरती, आपको पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती, आपको पाप से है आरती। ये अमर कंते मुक्ति बनते जब से धनियाला जब लोग जगाने वाला, ये अमर कंते मुक्ति बनते जब से धनियाला जब लोग जगाने वाला। हरे नाम यही हरे नाम यही हरे नाम यही हरे नाम यही जगते मंगल की आरती, पापियों को पाप से है श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि कष्ट जगाने वाला, शांति
अति दूत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि कष्ट तड़ाने वाला, ये दुखहरणी, ये दुखहरणी, ये सुखहरणी, ये दुखहरणी की आरती। पापियों को पाप से है तार, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार, बोल धन पंथ को बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये बोल धन पंथ को बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये राम यही घनश्याम, ये राम यही घनश्याम, ये मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तार, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार, करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्र सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी चरितम नमामि। मंदारमाला पुष्पालकाय कपालमालांकित शंकर, दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। च पिता तमेव तमेव विद्याधरं, तमेव विद्याधरं, तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुसाक्षात् तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान की जय, की जय, वृंदावन जय लाल की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, पूज्य गुरुदेव की जय, सभी भक्तों की जय, आनंद की जय, माता की जय। आप लगले हो घूमने आया हुआ। एक फोटो सेशन जैसा थोड़ा सा हाँ आ जाइए।